हेलो फ्रेंड। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल राजीव सियाई सब पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम लोग चर्चा करेंगे जिन भाइयों पर कभी भी एफआईआर या कोर्ट केस हुआ है या जिनका कोर्ट केस पेंडिंग है या ख़त्म हो गया है उसके बारे में कि केस होने से या एफआईआर होने से क्या फ़र्क पड़ता है, नौकरी पर मिलती है या नहीं मिलती है, और मिलती है तो कैसे मिलती है, उसी बारे में चर्चा करेंगे। तो यूपी पुलिस और एसएससी जीडी जो कि अभी भर्ती प्रक्रिया चल रही है इनकी दोनों की, तो इन्हीं दोनों को रिलेटिव चर्चा करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले तो एसएससी जीडी और यूपी पुलिस में ये फ़र्क है कि एसएससी जीडी का जो वेरिफिकेशन होता है वो जॉइनिंग लेटर आने के बाद, जॉइनिंग जब आपकी वहाँ हो जाएगी उसके बाद होता है, और यूपी पुलिस में जॉइनिंग लेटर बाद में आता है, वेरिफिकेशन पहले ही हो जाता है। तो ये फ़र्क है। तो सबसे पहले बात करते हैं एसएससी जीडी वाले बच्चों के लिए, जिन बच्चों पर कोर्ट केस या एफआईआर कभी हुए उनके बारे में चर्चा करते हैं। देखो, एसएससी जीडी में ऐसा होता है, आपका मेडिकल होने के बाद फाइनल मेरिट बनती है। जिन भी भाइयों को का नंबर फाइनल मेरिट में नाम आ जाता है तो उनका जॉइनिंग लेटर एसएससी द्वारा भेज दिया जाता है। तो उस जॉइनिंग लेटर के साथ ही एक लेटर आता है, उस लेटर में आपको सब दिया होता है और उसमें ही आपको मेंशन करना होता है। जैसे कि कभी उसमें ऑप्शन दिए होते हैं, आप पर कभी एफआईआर हुई है या आप कभी जेल गए हैं या आपका कोर्ट में कोई केस पेंडिंग है या कोर्ट में कोई केस था वो सुलह हो गई है, उस पर समझौता या दोष मुक्त, ये सब दिया होता है। तो आपको उसमें मेंशन तो करना ही होता है 100%, क्योंकि आप मेंशन नहीं करेंगे तो वहाँ तो आपकी जॉइनिंग तो हो जाएगी, लेकिन जॉइनिंग के बाद जब पुलिस वेरिफिकेशन होगा, जब उसमें पता चल जाएगा, उसमें साफ लिखा होता है कि अगर आप कोई भी तथ्य छुपाते हैं तो सीआईए सब या जितने भी कोई भी फोर्स हुआ या कोई भी विभाग हुआ तो उसको पूरा अधिकार होता है आपको नौकरी से निकालने का। तो आपको कोई भी तथ्य छुपाने नहीं है उसमें। अगर आप पर एफआईआर कभी हुई है, ख़त्म हो गई, तो आप उस पर यस करें, या आप पे कभी चार्जशीट बनी है तो उस पर यस करें, और कोर्ट केस पेंडिंग है तो उस पर यस करना है आपको, और जेल नहीं गए हैं तो उस पर नो करना है, या जेल गए हैं तो उस पर भी यस करना है। बस यही करना होता है। उसके बाद आप वहाँ जाएंगे जहाँ आपकी जॉइनिंग हो, जिस विभाग में। मैं एसएससी जीडी के थ्रू जो फोर्स होते हैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ अभी। जाने के बाद आपको वहाँ पहले ही पूछ लेते हैं कि किसी पे कोर्ट केस वगैरह तो नहीं है, तो है तो आप वहाँ बता दें। बताने के बाद वो आपसे फॉर्म ले लेंगे। आपने पहले जानकारी छुपाई तो है नहीं, तो बताइए, अच्छी बात है, और आपसे फॉर्म ले लेंगे। उसके बाद वो वहाँ से आपको घर भेज देंगे, ज्वाइनिंग नहीं कराएंगे। इतना तो कन्फर्म है। अगर आपका ख़त्म भी हो गया है तब भी वो ज्वाइनिंग नहीं कराते हैं, आपको भेज देंगे घर। जैसे आपका अगर ख़त्म हो गया है तो वो फाइल को दिल्ली भेजते हैं। दिल्ली वाले देखते हैं केस किस लेवल का है, इसमें क्या प्रावधान है सज़ा का, वो सब देखते हैं। उसके बाद आपकी कुछ दिनों बाद आपके पास मेल से या फ़ोन करके वो आपको बता देते हैं कि आपको ज्वाइनिंग करनी है। अब कुछ संगीन धाराएं होती हैं, जैसे मर्डर हो गया 307, पास्को एक्ट के तहत अगर ये केस हैं आपके, अगर बाइज्जत बरी नहीं आप इसमें हुए हैं और डाउट ऑफ बेनिफिट या समझौता कर लिया तो दिक्कत आती है। और कोई छोटी मोटी धाराएं हैं उनमें तो ज्वाइनिंग हो जाती है, और उसमें भी ज्वाइनिंग लेट हो जाती है, क्योंकि फ़ाइल वो आप कह देंगे कि कागज़ जमा करो, उसके बाद आपकी फ़ाइल दिल्ली भेजेंगे। फिर बहुत सारे काम होते हैं, आप ही की एक फ़ाइल नहीं होती है। अगर आपका केस ख़त्म हो गया है तो आप जॉइनिंग जल्दी चाहते हैं तो बस इतना करें कि अपने कागज़ देने के बाद 1 महीने का ही इंतज़ार करें,
और जॉइनिंग नहीं आ रही है तो आप हाई कोर्ट चले जाएं। हाई कोर्ट से ज़्यादा आपको 1 महीना लगेगा और हाई कोर्ट आदेश कर देगा, तो आप लगभग 2 महीने में आपकी जॉइनिंग 100% हो जाएगी। अब बात करते हैं यूपी पुलिस के बारे में। यूपी पुलिस में ऐसा होता है, मेडिकल के टाइम एक शपथ पत्र लेते हैं, तो उस शपथ पत्र में भरना होता है जिस पर भी कोई केस पेंडिंग है या चल रहा है, जैसा भी है वो उसमें मेंशन करना होता है। तो अगर आप उसमें भी छुपाते हैं तो उसमें तो जॉइनिंग बाद में होगी आपकी, पहले थाने में चली जाएगी और थाने से पता चल जाएगा आपके ऊपर है कोई, तो पूरा वो होता है भर्ती बोर्ड को या विभाग को आपकी जॉइनिंग रोक लेंगे, तो जॉइनिंग नहीं कराएंगे। तो उसमें आपको मेंशन करना ही है। आप यूपी पुलिस में जैसे मेंशन करते हैं, कोई भी छोटी बुरी धाराएं अगर जैसे आपके ऊपर हैं, तो जब तक ख़त्म नहीं होगा तो जॉइनिंग वहाँ भी मुश्किल है। बस इतना हो जाता है यूपी पुलिस में कि उन्हें सब मालूम होता है कि ये कितनी बड़ी धारा है, झूठी लग जाती है या सच, उन्हें सब मालूम रहता है पुलिस को। और तो आप इससे ये हो सकता है कि आप हाई कोर्ट चले जाएं अगर आपका केस पेंडिंग है। हाई कोर्ट जाने में आप रेड डालें, अपनी वैकेंसी जो आपकी सीट है उसे रिजर्व कराएं पहले, तो उसके बाद रिजर्व कराने के बाद आप एक रेड डालें कि हाई कोर्ट आदेश कर देगा 100%, बहुत ही जल्दी हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर केस पेंडिंग है तो कितना भी जल्दी होगा, 3 से 4 महीने तो आराम से लग ही जाते हैं। जल्दी होगा 2-3 महीने फिर भी लग जाएंगे। तो हाई कोर्ट आदेश कर देगा कि जब तक इन पर ये केस पेंडिंग है इन्हें ज्वाइनिंग करा दी जाए। केस का जो भी फैसला आता है, अगर इनके पक्ष में आता है तो उन्हें जो नौकरी पे रखा जाए, अगर इनके पक्ष में नहीं आता है तो उन्हें बशर्ते नौकरी से निकाल दिया जाए। लेकिन कुल मिलाकर आप लोगों को इसमें मेंशन तो 100% करना ही है, कोई भी तथ्य छुपाना नहीं है। आप ये मत सोचना कि तथ्य छुपा लेंगे इधर उधर सेटिंग करके हो जाएगा, वो नहीं हो पाता है। अब सब ऑनलाइन एनसीआरबी और सीसीटीएनएस जो होता है उससे सब लोग, पुलिस विभाग या कुछ भी हो, तो वो आपकी इंक्वायरी होगी तो 100% पता चल ही जाता है। इसीलिए आपको कोई भी तथ्य छुपाने नहीं है और कोशिश ये करें कि जब तक हो तो अपना निपटा लें, जैसे भी निपटा पाएँ कुल मिला के। लेकिन वही है, जो केंद्र की नौकरियां होती हैं उनमें उन्हें बिल्कुल इक्विटल क्लीन चाहिए। इसीलिए कोशिश ये करें जब तक एसएससी जीडी वाले बच्चे वहाँ जाएं, अपना कैसे भी ख़त्म करा के ही जाएं। और यूपी पुलिस वाले भी भाई मेंशन ज़रूर करें, मेंशन ना करने से प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। और मेंशन करेंगे तो ज़्यादा नहीं, आप बस थोड़ा है कुछ दिन लेट हो सकते हैं लेकिन होगी 100%। क्योंकि मैं एसएससी जीडी जब ज्वाइन करने गया था तो अभी तो वहाँ 2022 वाले भी कुछ बच्चे थे जिनके ऊपर केस चल रहा था, तो वो अपना केस ख़त्म करवा के समझिए 22 से 25 में ज्वाइन किया आके उन्होंने। तो इसमें कोई टाइम नहीं होता है, और जब भी आपका केस ख़त्म हो जाए तो आप जाके वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं हाई कोर्ट के माध्यम से। विभाग आपको बुलाएगा नहीं इतना लेट होने के बाद, ना तो कागज़ कार्रवाई आप करते रहेंगे, कोई देखता नहीं है। हाई कोर्ट जाएंगे तो आपकी बहुत जल्दी ज्वाइनिंग हो जाएगी। जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।